हेलो बच्चों, मैं नथुनी सिंह और आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया पाठ लेकर। भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए गद्यांश को देखते हैं। देखिए, पहला जो गद्यांश है, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनती आसान नहीं। ठीक है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। तो यह गद्यांश है। गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है, जो मैं अक्सर आपको बताता हूं, वो कौन से प्रश्न है? दो प्रश्न तो एकदम समझ लीजिए यही आएंगे ही आएंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो गद्यांश के आधार पर होता है। तो जो पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा जो प्रश्न है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र क्या है? तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये देखिए, संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। आप दूसरा जो प्रश्न लिखेंगे, इसके लिए आप हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। हेडिंग यही लिखिएगा जो प्रश्न पूछता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में न केवल प्राकृतिक विविधताएं हैं, अपितु धार्मिक विविधताएं भी व्याप्त हैं। विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी हमारे देश में विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी हमारे देश में व्याप्त हैं। ठीक है। अनुयायी हमारे देश में व्याप्त हैं। असंख्य धर्म, संप्रदाय तथा विचार धाराएं हमारी भारतीय संस्कृति को उत्कृष्ट बनाते हैं। उसी प्रकार अनगिनत बोलियां हमारी संस्कृति को संपन्न करती हैं। सर्वधर्म समभाव हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का मूल मंत्र है। तो इस प्रकार से यह गद्यांश आप ऐसे लिखेंगे, मतलब कि दूसरे जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न है कि हमारे संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र क्या है? तो देखिए क्या है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र सर्वधर्म समभाव है। ठीक है। ये उत्तर हो गया। ये आप देखेंगे तो हमारे संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र क्या है? सर्वधर्म समभाव है। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। ठीक है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होता। ठीक। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो यह गद्यांश रहा पूरा। तो इससे भी 3 प्रश्न बनेंगे। पहला जो प्रश्न है, आप समझ गए होंगे कि अब कौन कौन से प्रश्न इसमें आते हैं। जो पहला प्रश्न है वो करा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ठीक है। व्याख्या करो या व्याख्या कीजिए। 3 प्रश्न बनेंगे इस गद्यांश से भी। पहला जो है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो।
दूसरा जो प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तीसरा जो प्रश्न रहेगा आधुनिक युग का दूसरा नाम क्या है। आधुनिक युग का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। हाँ तो देखिए प्रश्न नंबर 1 जो संदर्भ है मैं उपरोक्त लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ कि पहले गद्यांश में मैंने संदर्भ को आपको बता दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी संदर्भ आप लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम व्याख्या बताते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। विज्ञान की शक्तियों का उपयोग जो है उचित रूप से मानव द्वारा नहीं किया जा रहा है। जहां एक और मनुष्य द्वारा प्रदान की गई शक्ति का उपयोग अपने तथा अपने समूह के विकास एवं उत्थान में करता है, वही दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति एवं, ठीक है, दूसरे समूह को गिराने के लिए करता है। लेखक कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज एवं राष्ट्र में ऐसे भावना जागृत हो जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। आप देखिए विज्ञान का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो क्या किया, प्रोत्साहित किया जा सके। यदि विज्ञान और शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो क्या कह रहा है, यदि विज्ञान और शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो यह मानव के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हो सकेगा। अगर हम लोग इसका दुरुपयोग होने से, अगर दुरुपयोग इसी तरह से होता रहे और हम लोग इसे न रोक पाए तो ये जानते हैं ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा विनाशक साबित होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या था, आधुनिक युग का दूसरा नाम क्या है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आधुनिक युग का दूसरा नाम वैज्ञानिक युग है। तो इस प्रकार से आप गद्यांश लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। मैं इसी तरह से वीडियो बनाता हूं और हिंदी पढ़ाता हूं। अगर आपको हिंदी में अधिक से अधिक नंबर लाना है तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और मेरे हर वीडियो को आप ध्यान से देखें। मुझे विश्वास है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोबारा किसी दूसरे वीडियो को देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो सरल तरीके से आपको बताता हूं ऐसे आपको किसी दूसरी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।